हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में लगने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, आयु के स्वामी है। और सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। उच्च पद प्राप्त होता है। तो यह सिर्फ सूर्य का अकेले का फलादेश है, परंतु सूर्य के साथ शनि विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि है, यानी कि सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो गए। किससे? शनि और राहु से। तो जिसके कारण सूर्य से संबंधित जो लाभ मैंने बताया उन सभी में परेशानी हो जाएगी। तो क्या परेशानी होगी? माता, भूमि, भवन, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब इस परेशानी से दूर करने के लिए सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, शनि और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। परंतु चंद्रमा 3 अंश तक ही नीच राशि में विराजमान होते हैं और यहाँ 16 अंश के हैं, इसलिए चंद्रमा को नीच नहीं माना जाएगा। परंतु चंद्रमा यहाँ पे यह भी शनि के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि है। तो जिस प्रकार सूर्य पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पीड़ित हो जा रहे हैं। और चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान है, यानी कि पक्ष बल में बहुत ज्यादा कमजोर है। यानी कि पक्ष बल में चंद्रमा कमजोर है और शनि और राहु से पीड़ित है। तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भी निवास करते हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी है। और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, क्योंकि चंद्रमा खर्च के भी स्वामी होते हैं। तो खर्च के स्वामी जब शनि और राहु से पीड़ित हो जाएंगे तो अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होगी। और पीड़ित कहाँ हो रहे हैं? चतुर्थ भाव में, माता, भूमि, भवन के घर में। तो यहाँ उनसे संबंधित भी परेशानी होगी। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शनि और राहु का दान उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। देखिए, मंगल जो है भाग्य भाव के स्वामी है और माता, भूमि, भवन के स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह है। और यह सप्तम भाव में मंगल के घर में विराजमान है, सॉरी शनि के घर में विराजमान है। जो मंगल है राजयोग कारक ग्रह है और यहाँ पर शनि के घर में कुंभ राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण यहाँ पर मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है। मांगलिक योग का हर जगह परेशानी नहीं होती है, मतलब मांगलिक योग के निर्माण होने से सभी कुंडलियों में परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर मंगल अपने शत्रु के घर में अगर विराजमान है तो वहां ज्यादा परेशानी होती है। तो मंगल पहली बात की राजयोग कारक ग्रह है और भाग्य के स्वामी है। तो पहला बात क्या होगा कि भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होगी। परंतु मंगल शनि के घर में है तो आपस में मतभेद एवं परेशानी भी होगी, दोनों होगा। भाई भाग्य भाव के स्वामी या राजयोग कारक ग्रह है तो भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ शनि के घर में मंगल विराजमान है, मंगल एक अग्नि तत्व उग्र स्वभाव के ग्रह है, तो आपस में यहाँ मतभेद भी करवाएंगे, दोनों ही चीज होगा। और कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि माता, भूमि, भवन के स्वामी जो है शत्रु के राशि में विराजमान है, मतलब शनि के घर में विराजमान है। भाग्य की उन्नति में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मंगल यहाँ पीड़ित नहीं है, यह अच्छी बात है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, पत्नी से मतभेद भी होता है। और यहाँ दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, मतलब पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, निडर भी होते हैं। और मंगल उग्र अग्नि तत्व ग्रह है, और तो इसलिए थोड़ा स्वभाव में भी उग्रता आ जाती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ मंगल जो है किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, परंतु सप्तम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, मतभेद होता है। इसलिए मंगल से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह करना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, यानी धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध है।
बहुत सारी कुंडलियों में आय भाव के स्वामी दूसरे ग्रह होते हैं और धन भाव के स्वामी दूसरे ग्रह होते हैं, लेकिन दोनों ही भाव के जो स्वामी कौन है, बुध है। और बुध यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है और अपने मित्र के साथ शुक्र के साथ विराजमान है। और शुक्र कौन है, दसम भाव के स्वामी है। यानी दसम भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी एक साथ तृतीय भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है और पराक्रम में भी वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है। परंतु बुध यहाँ 26 अंश के हैं, देखिए अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमें बुध को प्रबल करना पड़ेगा जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और चलित कुंडली में बुध जो है यहाँ आ जा रहे हैं, सूर्य के साथ आ जा रहे हैं। तो यहाँ जब बुध आएंगे सूर्य के साथ, और सूर्य कौन है, लग्नेश है, और लग्नेश के साथ आय भाव के स्वामी का जब संबंध बनेगा, तो जिसको कि बुध आदित्य योग भी बोलते हैं, तो यह भी माता भूमि भवन के लिए अच्छा है। परंतु बुध अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसको प्रबल करेंगे तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, श्रेष्ठ आमदनी के योग बनेंगे। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है। और गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में शनि के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि लग्नेश सूर्य जो है शनि और राहु से पीड़ित है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता भी दे रहे हैं। तो जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं वह तो अच्छा ही है, लेकिन जो ग्रह परेशानी का योग बना रहे हैं, यदि हम उसका उपाय करेंगे तो और भी श्रेष्ठ जीवन में सफलता एवं लाभ प्राप्त होगा। शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के पिता के स्वामी है और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी, और शुक्र यहाँ स्वराशि में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग माना जाता है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करते हैं या बड़े व्यवसाय भी होते हैं, व्यवसायी होते हैं मतलब बड़े व्यवसायी भी होते हैं, या तो उच्च पद भी प्राप्त होता है, मतलब रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। बस इतना जान लीजिए आप कि शुक्र के यहाँ विराजमान होने के कारण रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की उन्नति भी होती है। और शुक्र 12 अंश के हैं, ठीक है, तो यह आपके लिए शुक्र जो है बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी रोग एवं शत्रु के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। तो शनि को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो शनि यहाँ पर पहली बात की मंगल के घर में है, अपने शत्रु के घर में है। दूसरी बात की शनि सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य किसके स्वामी है, लग्न के स्वामी है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई होगी। चंद्रमा किसके स्वामी है, द्वादश भाव खर्च के स्वामी है, तो जिसके कारण अत्यधिक फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार यहाँ शनि जो है बहुत ज्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं। यहाँ से शनि जब दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में, तो नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं उस पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं, तो हमें संपूर्ण फलादेश को देखना चाहिए। और यहाँ पे शनि तो माता भूमि भवन, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जब अपने घर में देख रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और दसम भाव में जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो फिर वही शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और आलस्य भी बना रहता है। तो इसलिए यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अगर शनि यहाँ पे कमजोर होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो शनि से संबंधित यहाँ पे हमें दान एवं उपाय करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। राहु जो इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट में भी परेशानी होने की संभावना होती है।
द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। परंतु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। देखिए इसी प्रकार लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। अलग अलग राशि में दृष्टि डालने के कारण फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। तो द्वितीय भाव में जब राहु दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्रमा शनि पर दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन, पत्नी, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार राहु यहाँ पे आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है। और मंत्र जाप राहु का नहीं करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ठीक है। अब केतु यहाँ पे बैठे हैं द्वितीय भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में या किडनी के आसपास किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब संपूर्ण कुंडली का निष्कर्ष क्या निकला कि इस कुंडली में सबसे ज्यादा परेशानी करने वाले राहु केतु शनि है। बस एक लाइन में समझिए कि इस पूरे कुंडली में जो भी अच्छे योग बन रहे हैं उन सारे योग को बिगाड़ने वाला कहिए या उन्नति में रोकने वाले या परेशानी वाले योग बनाने वाले कौन है? राहु केतु शनि। तो इसलिए सबसे पहले बात है राहु केतु शनि का दान और उपाय करिए, लगातार करिए। अब यहाँ पे शनि और राहु ये दोनों ही माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्वयं के घर बनाने में रुकावट डाल रहे हैं। जब हम इनका उपाय करेंगे तो इससे संबंधित जो है परेशानी दूर होगी। और जो है सूर्य जो है, जो कि लग्नेश है, जो कि शनि और राहु से पीड़ित है, तो इसलिए हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। यदि कमजोर होते तो सूर्य का रत्न धारण किया जाता, लेकिन यहाँ कमजोर नहीं है, पीड़ित है। तो पीड़ित है तो सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, जल अर्पित करेंगे और शनि और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। तो इस प्रकार आपको फलादेश जो है वो समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है और कुंडली में सारे ग्रहों का अलग अलग फलादेश आपको बताया गया है। तो जो कुंडली में फलादेश बताया गया है और उपाय बताया गया है उसको आप पढ़ें और फिर इस वीडियो को देखें, और फिर उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप फोन से और भी चर्चा करें, आपको और भी समझाया जाएगा। हरिओम तत्सत।